आज 18 तारीख है, 18 मार्च। पूर्व श्लोक में कहा गया है जो आरु वृक्ष है उसके लिए कर्म है, मगर जो योगारूढ़ है उनके लिए कर्म नहीं है। कर्म निवृत्त हो जाती है। कब और किन लक्षणों से समझा जाएगा कि कर्म निवृत्त हो गया? कैसे जानेंगे को वो योगारूढ़ हो गए? तो ये 4 नंबर श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। उसी को योगारूढ़ कहते हैं जिसके अंदर इंद्रियों के जो विषय है वो इंद्रियों के विषयों से सब त्याग कर दिया। कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी। 3 लक्षण है। सर्व संकल्प सन्यासी एक, अर्थात समस्त संकल्प से वो रहित है। और इंद्रियों के जो भोग्य पदार्थ है, जो विषय है, वो विषय में किसी प्रकार आसक्ति नहीं है। और कर्म में भी बंधन नहीं है। 3 चीजें। एक है संकल्प को त्याग, विषयों का त्याग और कर्म को त्याग। संकल्प ही तो दुख का कारण होता है। संकल्प मूला कामाः वै यज्ञाः संकल्प संभवा। काम जानामि ते मूलम संकल्पा त्वयि हि जायते न त्वं संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति। ये महाभारत में है। मंकी ऋषि कहते हैं एक काम मैं जानता हूं तुम उत्पन्न होते हो, फिर संकल्प ही नहीं करो। जहां मनुष्य के अंदर संकल्प रहता है कर्म होता है, दुख होता है। ये यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंध्यते। जब मनुष्य कर्म करता है फिर फल भोग भी करता है। इस प्रकार के चलता है। और उनके अंदर वो नहीं। वो परे हो जाता है। गुण द्रव्य कर्म आदि से परे, उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है। विजानन विद्वान भवते न अतिवादी। ब्रह्म को जान करके किसी संबंध में वो बात नहीं करते। उनका अंदर अतिवाद कट जाता है। ब्रह्म का अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं। आत्मक्रीड आत्मरति ही क्रियावान, ये है लक्षण। कर्म में उनके प्रति आसक्ति को 3 चीज बताया। संकल्प से रहित, कर्म से रहित और विषयों से आसक्ति नहीं। अनुसंग का अर्थ है संस्कार अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है ना, वो आसक्ति को अनुसंग कहते हैं। और वो चित्त में ही रहता है, इसलिए वो उससे परे हो जाते हैं। तो संकल्प बुद्धि के स्तर पर, कर्म शरीर के स्तर पर, और इंद्रियों में जो आसक्ति है वो मन के स्तर पर। तो बुद्धि के स्तर से ऊपर, मन के स्तर से भी ऊपर, और शरीर के स्तर से भी ऊपर। ये तीनों स्तर से ऊपर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी को योगारूढ़ कहते हैं। योग आरूढ़, योग में स्थित हो गए, योग में जो रहने लगे, उसको कहते हैं योगारूढ़। उनका तदोच्यते उसी को ही कहते हैं। उनका कोई संकल्प नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रह जाते हैं। ये बात बताएं। फिर आगे क्या हम बताएंगे? वो आत्मनिदम कल्पितम इंद्रजालम चराचरम भाति मनोविलासम। वो जानते हैं सब आत्मा में ही कल्पित है। सेपरेट आत्मा को छोड़कर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अनुभव करते हैं।
योगारूढ़ वही होते हैं। फिर कल देखेंगे।